हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ऋषि क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे यूट्यूब पर 2025-26 की क्लास की और विज्ञान की। विज्ञान में आपको क्लास 10 के क्या पढ़ने हैं और सभी प्रकार की हमारे यहाँ क्लासेज स्टार्ट हैं। क्लास 9th, 10th, 11th, 12th, ये सभी प्रकार की क्लासेज स्टार्ट हैं। और इसमें एक जो है नया बैच हमारा 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 27 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। सुबह 6 से 9, शाम 3 से 6, यानी कि 6 घंटे की पर डे आपकी क्लासेज ये चलेंगी। और अपना आकर के जल्दी से एडमिशन लीजिए और बेहतरीन क्लास का आनंद लीजिए। तो आपको ये पढ़नी है। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान की बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे। विज्ञान में देखिए, साइंस में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं। कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 4 टॉपिक पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ने हैं? आपको रसायन विज्ञान पढ़ने हैं, आपको रसायन विज्ञान पढ़ना है। फिर आपको जीव विज्ञान पढ़ना है, जीव विज्ञान। फिर आपको पढ़ना है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको पर्यावरणीय पर्यावरणीय विज्ञान पढ़ना है। ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं। ये 4 टॉपिक मिला के आपके 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको 70 नंबर के बोर्ड परीक्षा देने होते हैं। कितने नंबर के? 70 नंबर के बोर्ड एग्जाम। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम आपको 70 नंबर देने होते हैं। इसमें से 30 नंबर आपको स्कूल द्वारा दिया जाता है, स्कूल द्वारा। तो 70 नंबर में आपको ये चारों टॉपिक पढ़ने हैं। चारों टॉपिक में से 70 नंबर के आते हैं। ये 70 नंबर आपको लाना बहुत अनिवार्य है। जैसे हमारे क्लास में आएंगे सृष्टि क्लासेज जरगू गाजीपुर में, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपकी कम से कम 99% विज्ञान में आए, 99% मैथ में आए और 99% आपके इंग्लिश में आए। तो और सभी सब्जेक्ट हैं, सबके सब्जेक्ट की गाइडलाइंस दी जाती है हमारे यहाँ। और कैसे आप पढ़ाई करेंगे ये भी गाइडलाइंस दी जाती है। तो आप अच्छे जगह पर पढ़ेंगे तो अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। जब अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी तो आपका अच्छा जिंदगी और बेहतर भी जिंदगी होगी। तो जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कहा जाता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। यानी कि कहा जाता है कि आपकी अपने जिंदगी बनाने के लिए बेहतर से बेहतर शिक्षा की खोज कीजिए कि कहां पर अच्छी शिक्षा मिलेगी और कहां पर हम आसानी रूप से और स्वतंत्र रूप से पढ़ सकें कि हमारा पूरा सिलेबस समाप्त हो जाए और हमें प्रैक्टिस भी कराई जाए और हम अपने अच्छे कार्य करें। तो सृष्टि क्लासेज है, सृष्टि क्लासेज जरगों। आइए और टीचर से, अध्यापक से मिलिए, मिल करके अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़िए। हमारा यही आप लोग से निवेदन रहता है। तो आप लोग आइए। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के रसायन भौतिक विज्ञान की। कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान में आपको क्या पढ़ने हैं। तो पहले आप सिलेबस की जानकारी रखिए कि सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। आप जितना सिलेबस दिया जाता है आपको उतने ही पढ़ना है, अधिक मत पढ़िए। जैसे आपकी लेवल बढ़ता जाएगा तो आपकी क्षमता भी बढ़ती जाएगी और आपको अधिक ज्ञान प्राप्त होने की चेष्टा भी हो जाएगी। तो सिलेबस, पहले आप सिलेबस की जानकारी रखिए। तो सिलेबस में क्या क्या पढ़ने होते हैं देखिए। जैसे हम बात करेंगे आज भौतिक विज्ञान की। किसकी? भौतिक विज्ञान। हम आज बात करेंगे भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में
आपको सिलेबस पढ़ना है। देखिए, एक खंड है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि समतल दर्पण पर पहला खंड कहता है समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन ये पढ़ना है। समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। समतल दर्पण में हम बात करेंगे सबसे पहले प्रकाश की। पहला आपकी प्रकाश, प्रकाश पढ़ेंगे, फिर प्रकाश का स्रोत पढ़ेंगे, प्रकाश का स्रोत पढ़ेंगे, प्रकाश के स्रोत में दीप्त पढ़ेंगे, अदीप्त पढ़ेंगे, दीप्त पढ़ेंगे, अदीप्त पढ़ेंगे, अदीप्त और अदीप्त में प्राकृतिक द्वारा पढ़ेंगे और मानव द्वारा निर्मित द्वारा भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आ जाएंगे प्रकाश का परावर्तन, फिर आ जाएंगे क्या चीज, प्रकाश का परावर्तन, फिर इसके बाद प्रकाश का परावर्तन के गुण, इसके गुण पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो है प्रकाश के नियम पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, नियम पढ़ लेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के माध्यम पढ़ेंगे, प्रकाश के माध्यम पढ़ेंगे, प्रकाश के माध्यम के बाद पढ़ लेंगे तो फिर पढ़ेंगे हम प्रतिबिंब पढ़ेंगे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के, वास्तविक, ठीक है, आभासी। फिर इसके बाद प्रतिबिंब जब पढ़ लेंगे तो अब इसमें पढ़ा जाएगा कि प्रकाश यानी कि दर्पण, फिर आ जाएगा क्या, दर्पण। इसी में आ गया आपका दर्पण, दर्पण, ठीक है। दर्पण में कितने प्रकार के दर्पण पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है समतल दर्पण, फिर पढ़ना है आपको समतल दर्पण के बाद गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, फिर इसके बाद पूरा हम समतल दर्पण पढ़ेंगे, पूरा हम गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। फिर उत्तल दर्पण, पूरा उत्तल दर्पण यानी कि अवतल व उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम, प्रतिबिंब बनने का नियम। फिर इसके बाद अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। फिर यह जो है आपके 3 प्रकार के नियम होते हैं। फिर उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 2। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे अवतल चाहे दर्पणों द्वारा यू भी तथा यफ में संबंध। तो इसमें हम दोनों प्रकार से पढ़ेंगे, यू भी एफ, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फिर हम दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे, रेखीय आवर्धन, ठीक है, ये रेखीय आवर्धन हो गया। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग किस प्रकार से किए जाते हैं, ये पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे लेंस की। जैसे जितना ये टॉपिक पढ़े हैं इसी तरह से हम लेंस में भी पढ़ेंगे पूरा टॉपिक। लेंस में आपके लेंस पढ़ना है, लेंस के प्रकार पढ़ना है। फिर अवतल उत्तल द्वारा प्रतिबिंब का बनने का नियम पढ़ेंगे, अवतल द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम 2, अरे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है 2, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है 6। फिर इसके बाद उत्तल लेंस के द्वारा परिपाटी पढ़ेंगे, लेंसों द्वारा चिन्ह का परिपाटी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो है आप लेंसों द्वारा यूवीएफ में संबंध पढ़ेंगे, लेंसों द्वारा रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे, लेंसों द्वारा
यानी कि लेंसों की पहचान पढ़ेंगे, लेंसों की पहचान किस प्रकार से किया जाता है और लेंसों द्वारा यूवीएफ में संबंध पढ़ेंगे। ये लेंस का हो गया। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश के अपवर्तन में आपको वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक या जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक या वायु के सापेक्ष किसी कांच का अपवर्तनांक, यह आपको पढ़ना है। एक दूसरे के सापेक्ष में जिसके साथ में सापेक्ष रखा रहेगा उसको पहले रखा जाएगा, जिसके सापेक्ष बाद रखा जाएगा उसको बाद रखा जाता है। तो इसी तरह से आपको पढ़ने हैं। उसमें क्रांतिक कोण पढ़ना है, एक दूसरे का प्रकाश का उत्क्रमणिकता पढ़ना है, फिर अपवर्तनांक में निर्वात और जल के अपवर्तनांक में उससे पूरे फार्मूले पढ़ने हैं। इतना जब पढ़ लेंगे तो आपको पूरे बहुविकल्पी बताए जाएंगे, बहुविकल्पी के साथ आपको पढ़ाए जाएंगे पूरा अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घ उत्तरी, आंकिक प्रश्न। पूरा हम इस बोर्ड पर ही पढ़ाएंगे आपको और सभी क्वेश्चन लगाने का तरीका भी बताएंगे और कैसे समझा जाता है। तो हमारे क्लास में भी ऑनलाइन भी क्लास यानी कि यूट्यूब पर भी क्लास कीजिए और जिसको सुविधा मिल रही है हमारे क्लास में आइए। सृष्टि क्लासेज जरगुरुपुर गाजीपुर। तो मेरा कांटेक्ट नंबर है, ये है सृष्टि क्लासेज जरगो रूहीपुर गाजीपुर। कांटेक्ट नंबर है 7706045589। ये हमारा नंबर है। ये इस पर नंबर पर आप कॉल करेंगे तो मैं ही उठाऊंगा और मेरी क्लास में आइए और आपको पूरी क्लास का शेड्यूल बता दिया जाएगा, किस कौन से सब्जेक्ट किस बजे चलते हैं। सुबह आएंगे तो 6 बजे से 9 बजे तक आपको क्लास मिलेगी। जैसे विद्यालय की छुट्टियां रहती हैं तो ये आपको और भी बढ़ा करके क्लासेस चलती हैं, शाम को चलेंगी 3 से 6 बजे तक। सृष्टि क्लासेज में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।